सर्दी अपने पूरे जोर पर थी। ठंडी हवा ऐसे चुभ रही थी जैसे बर्फ की सुइयां बदन में उतर रही हो। गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में गीता अपने दो बच्चों सोनू और रानी को पुराने से कंबल में लपेटने की कोशिश कर रही थी। झोपड़ी की दीवारों में दरारें थी। बाहर से आती हवा सीटी बजा रही हुई अंदर घुस रही थी। छप्पर के कोने से बर्फ जैसी ओस टपक रही थी। गीता ने अपने सिर पर पुरानी बोरी डाल रखी थी ताकि बच्चों पर कम से कम ठंड पड़े। माँ, बहुत ठंड लग रही है, सोनू कांपते हुए बोला। गीता ने तुरंत अपना आंचल फैलाकर दोनों बच्चों को और कसकर चिपका लिया। बस बेटा, थोड़ी देर सह लो, सुबह होते ही धूप निकल आएगी। रानी ने धीमे से पूछा। माँ, हमारे पास मोटी रजाई क्यों नहीं है जैसे शहर वाले घरों में होती है? गीता कुछ पल चुप रही। उसके पास जवाब तो था, लेकिन वह बच्चों के मासूम दिल को चुभाना नहीं चाहती थी। उसने मुस्कुराकर कहा, हमारी रजाई सबसे खास है, इसमें माँ का प्यार जो भरा है। दोनों बच्चे उसकी गोद में सिमट गए। बाहर तेज हवा चल रही थी, लेकिन उस छोटे से कमरे में माँ की ममता गर्माहट फैल रही थी। उसी गांव के बीचों बीच एक बड़ा पक्का मकान था। ऊंची दीवारें, बंद खिड़कियां और अंदर हीटर की तेज गर्मी। वह रहती थी रीचा मैडम अपने दो बच्चों के साथ। कमरे में मोटा गद्दा, मुलायम चादर और दो रजाइयाँ। हीटर की लाल रोशनी पूरे कमरे को गर्म कर रही थी। मम्मी, ऐसी की तरह यह हीटर भी कमाल है, बेटा खुशी से बोला। रीचा हंसते हुए बोली, हाँ बेटा, ठंड तो नामो निशान नहीं रहेगा। बच्चे दोहरी रजाई में आराम से सो गए। रीचा ने खिड़की से बाहर झाँका। उसे दूर कहीं एक झोपड़ी में टिमटिमाती लालटेन दिखाई दी। लोग भी ना ठंड में कैसे रहते होंगे बिना हीटर के, उसने सोचा और खिड़की बंद कर दी। रात और गहरी हो गई, हवा और तेज चलने लगी। गीता की झोपड़ी में अचानक छप्पर का एक हिस्सा उड़ गया। ठंडी हवा सीधे अंदर घुस गई। रानी रोने लगी। गीता घबराकर लेकिन खुद को संभाला। उसने बच्चों को अपने बदन से और कसकर लपेट लिया। खुद ठंड सहती रही, पर बच्चों को ढककर रखती रही। उधर पक्के मकान में सब चैन की नींद सो रहे थे। हीटर की वजह से कमरे में हल्की सी गर्म खुशबू फैल रही थी। सुबह हुई, सूरज की किरणें निकली। गीता की आंखों के नीचे काले घेरे थे, होठे सूखे हुए थे, लेकिन जब उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे चैन से सो रहे हैं तो उसके चेहरे पर सुकून आ गया। भगवान, मेरे बच्चों को सलामत रखना, उसने आसमान की ओर देखकर कहा। उधर रीचा के घर में सुबह चाय की खुशबू फैल रही थी। बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे थे। रीचा ने खिड़की खोली तो देखा गांव में कुछ लोग गीता के झोपड़ी के पास खड़े हैं। वो उत्सुकता में वहां पहुंची। क्या हुआ, उसने पूछा। एक औरत बोली, रात में छप्पर उड़ गया था। पूरी रात गीता बच्चों को ढककर बैठी रही, खुद ठंड खा ली, पर बच्चों को नहीं लगने दी। रीचा का दिल धक से रह गया। वो अंदर गई। गीता बच्चों को गोद में लेकर बैठी थी। तुम ठीक हो? रीचा ने पूछा। गीता मुस्कुराई। हम गरीब है दीदी, पर माँ का दिल अमीर है, बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। यह सुनकर रीचा की आंखें भर आई। उसने अपनी मोटी रजाई याद आ गई, हीटर की गर्मी याद आ गई, और यह भी कि उसने कभी सोचा तक नहीं कि किसी को उसकी ज़रूरत हो सकती है। वो चुपचाप घर लौटी, अलमारी खोली, दो मोटी रजाइयाँ और एक कंबल निकाला, फिर वापस गीता की झोपड़ी में पहुंची। ये लो, बच्चों के लिए। उसने रजाई आगे बढ़ाई। गीता चौंक गई। नहीं दीदी, मैं कैसे ले सकती हूँ? रीचा ने प्यार से कहा। इसे मदद मत समझो, इसे एक माँ का दूसरा माँ के लिए तोहफा समझो। गीता की आंखों से आंसू बह निकले। बच्चे खुश होकर नई रजाई में घुस गए। उनके चेहरे पे पहली बार सर्दी में सच्ची मुस्कान थी। उस दिन के बाद रीचा का दिल बदल गया। उसने गांव के ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी गर्म कपड़े बांटने शुरू कर दिए। उसे समझ आ गया कि असली गर्मी हीटर से नहीं, इंसानियत से मिलती है। और गीता, उसकी झोपड़ी अब भी साधारण थी, लेकिन अब उसमें सिर्फ ठंड नहीं, उम्मीद भी रहती थी। रात को जब वो बच्चों को रजाई उठाती तो मुस्कुरा कर कहती, देखा, भगवान देर से देता है पर देता ज़रूर है। बच्चे हंसते हुए कहते, हमारी रजाई अब डबल खास है, इसमें माँ का प्यार भी है और दीदी की दया भी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा।